प्रेगनेंसी में अधिकतर महिलाओं के बच्चे का वजन कम रह जाता है, यानी आपके पेट में पल रहे बच्चे का वजन प्रेगनेंसी के हिसाब से कम रह जाता है। आपके गर्भ में बच्चे का सही से विकास नहीं हो रहा है, सही से वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल माँ का रोल होता है। कैसे होता है, किन गलतियों से होता है, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए कि आपके बच्चे का विकास सही तरीके से आपके गर्भ में हो। अगर आपके बच्चे का विकास सही तरीके से गर्भ में नहीं होगा, आपका बच्चा कमजोर रह जाएगा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल जाइए, आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी, उसके बाद आपका बच्चा कई दिनों तक नीको में रहेगा, यानी कि आपका बच्चा आपसे दूर रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी ना हो, इसलिए इन चीजों को अभी से आप सुधार लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी गलती की वजह से गर्भ में बच्चा कमजोर रह जाता है। तो मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी की दुनिया यूट्यूब चैनल। ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली गलती होती है, बहुत सारी मॉम को ऐसा लगता है कि वो अगर खाना ज्यादा खाएंगी तो उनके साथ साथ उनके बच्चे का वजन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, उनकी डिलीवरी सिजेरियन करनी पड़ेगी, जिस वजह से वो अपना खाना कम कर देती हैं। तो जिसका असर सीधे आपके बच्चे पे पड़ता है, उसका विकास रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो कमजोर हो जाता है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में कम खाना खाना है जानबूझ के, और ऐसा भी नहीं है कि डबल खाना खाना है, क्योंकि बहुत लोगों का मिथ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको 2 लोगों का खाना खाना है, तो वो भी गलत है। आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है। आपको जितनी भी भूख लग रही है आप छोटे छोटे मील लीजिए, और आपका खाना बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी खाना नहीं होना चाहिए। सेकंड रीजन, आप प्रेगनेंसी में एक्टिव नहीं रहते हो, आप बहुत ज्यादा रेस्ट करते हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह ले लेते हैं कि मैं बीमार हूँ। तो गाइज प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, ये कोई बीमारी नहीं है। आप इसमें एक्टिव रहिए, आप थोड़ी बहुत वॉक करिए, योगा करिए, घर का छोटा मोटा काम करिए। अगर आपको डॉक्टर ने मना करा है, अगर आपकी किसी भी रीजन से अगर आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट लिखा है, तो आप उस कंडीशन में कंप्लीटली बेड रेस्ट करिए। अदरवाइज आप प्रेगनेंसी को बीमारी की तरह ट्रीट ना करें और थोड़ा बहुत एक्टिव रहिए, ताकि आपका बच्चा भी एक्टिव हो और उसका भी विकास बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि आपकी हर एक एक्टिविटी का असर आपके बच्चे पे डायरेक्टली पड़ता है। तो इसलिए आप अगर एक्टिव नहीं रहिएगा, उससे भी आपके बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं होगा, बच्चा आपका कमजोर रह जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप नींद सही तरीके से नहीं ले रहे हो, प्रॉपर जो आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होती है वो आप नहीं ले रहे हो, तो इससे भी गर्भ में बच्चा कमजोर रह जाता है, उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। अगर आपको रात को प्रॉब्लम होती है सोने में, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम होती है सोने में हर एक महिला को, लेकिन आप अगर रात में कम सो रही हैं तो आप उन चीजों को दिन में कंप्लीट करिए, दिन में पूरा कर लीजिए। जितने टाइम आप रात को कम सो रही हैं उतने घंटे आप दिन को आराम कर लीजिए, लेकिन आपको प्रॉपर नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। और गाइस साथ ही साथ स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, क्योंकि हमें रात को नींद नहीं आती है तो हम मोबाइल बहुत ज्यादा चलाना शुरू करते हैं, जिस वजह से भी आपके बच्चे का ग्रोथ रुक सकता है, आपका बच्चा कमजोर रह सकता है। तो आप इन चीजों को भी अवॉइड करिए। आप बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन टाइम मत दीजिए, आप बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें, और प्रॉपर नींद ले। नेक्स्ट, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी में मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है गाइस, तो मीठा खाइए, अगर क्रेविंग है तो खाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि 1 केजी रसगुल्ला, 2 केजी ये खा लेते हैं एक ही बार में। तो इतना नहीं खाना मीठा, क्योंकि मीठा आपको किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं होता आपके लिए या आपके बच्चे के लिए। मीठे की वजह से आपके बच्चे का वेट कम रह सकता है, आपका बच्चा कमजोर हो सकता है। तो गाइस प्रेगनेंसी में नहीं, नॉर्मल टाइम में भी मीठा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मीठा किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। एंड नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में सिंपल और हेल्दी डाइट लीजिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, जिसमें मसाला और तेल की क्वांटिटी कम रखिए, और सिंपल खाना जो घर में बनता है, चावल, दाल, सब्जियां और सैलड अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। साथ ही साथ गाइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको डॉक्टर ने जो भी सप्लीमेंट दिया है कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन की गोलियां, उनको आप बिल्कुल किसी भी कंडीशन पे स्किप ना करें, अवॉइड ना करें, वो आप कंटिन्यू और रोज टाइम पे लें, क्योंकि ये सारी सप्लीमेंट बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो गाइस आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्भ में आपके बच्चे का विकास सही तरीके से होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की चांसेस रहेगी,
और गाइस जो आप लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि ज्यादा खाना खाने से बच्चा मोटा हो जाएगा, तो इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। ना आपको कम खाना खाना है, ना आपको 2 लोगों का सोच के खाना खाना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।